हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आज मैं लाइव सेशन लेकर के आया हूँ। आज से रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी, रेगुलर लाइव सेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो कल के किए गए वादे के अनुसार आज मैं लाइव सेशन लेकर के आया हूँ और आज के इस लाइव सेशन में पॉलिटी का सुपर स्टैटिक जीके है। इस सुपर स्टैटिक जीके में आप सभी लोगों को पॉलिटी का जो जीके टाइप का ऑब्जेक्टिव टाइप का जो क्वेश्चन है वो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए लाइव सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा की रचना के लिए संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किस पार्टी ने प्रस्तुत किया था। देखिए, जब संविधान बनाया जा रहा था तो उसके पहले एक सभा का बनाया जाना था। तो जो सभा का जो रचना किया जा रहा था तो उस रचना बनाने के लिए, यानी सभा के जो सभा लगने वाली थी संविधान बनाने के लिए, तो उस रचना के लिए, संविधान की रचना के लिए सर्वप्रथम किस पार्टी ने प्रस्तुत किया, प्रेजेंटेशन किस पार्टी ने दिया था कि हाँ भाई इस तरीके की सभा होनी चाहिए, संविधान को बनाने के लिए इस तरीके की सभा होनी चाहिए, इतने मेंबर होने चाहिए। तो किस पार्टी ने प्रस्तुत किया था, बताइए किस पार्टी ने प्रस्तुत किया था। तो उसका आंसर हो जाएगा स्वराज पार्टी। क्या हो जाएगा उसका आंसर, स्वराज पार्टी ने प्रस्तुत किया था 1924 ईस्वी में। डेट भी याद रखना, 1924 ईस्वी में स्वराज पार्टी ने ये प्रस्तुत किया था, ये प्रेजेंटेशन दिया था कि संविधान सभा का निर्माण के लिए उसका सभा की रचना कैसी होनी चाहिए, किस तरीके सभा होनी चाहिए संविधान बनाने के लिए। तो स्वराज पार्टी ने यह प्रस्तुत किया था 1924 ईस्वी में, राइट। चलिए सेकेंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, व्यक्तिगत तथा औपचारिक रूप से संविधान सभा के गठन का सर्वप्रथम किसने दिया, गठन का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था, बताइए। व्यक्तिगत, देखिए व्यक्तिगत और औपचारिक रूप से क्या, व्यक्तिगत और औपचारिक रूप से संविधान सभा का गठन का विचार किस रूप से, व्यक्तिगत और औपचारिक रूप से संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था। तो एम.एन. रॉय ने। कब दिया था, 1934 ईस्वी में। कब दिया था, 1934 में, 1934 ईस्वी में, राइट। याद रखना 1934 ईस्वी में एम.एन. रॉय ने सर्वप्रथम संविधान सभा गठन का विचार दिया था। किस तरीके से दिया था, व्यक्तिगत और औपचारिक रूप से, राइट। थर्ड हमारा क्वेश्चन है, देखिए थर्ड हमारा क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार, कौन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारतीय संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग कब की, बताइए। सीधा याद रखना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1935 ईस्वी में आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग की थी। संविधान सभा की गठन की मांग कब की गई थी, 1935 ईस्वी में। संविधान सभा की गठन की मांग कब की गई थी, 1935 ईस्वी में। लेकिन किसके द्वारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पहली बार, मानी किसके द्वारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग 1935 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी, 1935 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1935 ईस्वी में की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग 1935 ईस्वी में की गई थी, राइट। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, वर्ष 1938 ईस्वी में ये घोषणा की थी, अच्छा वर्ष 1938 ईस्वी में ये घोषणा की थी, संविधान का निर्माण वैश्विक मताधिकार के आधार पर चुने गए संविधान सभा द्वारा किया जाएगा। यानी कि जो 1938 ईस्वी में जो घोषणा जो किया गया था, अनाउंसमेंट जो किया गया था कि जो संविधान का निर्माण है वैश्विक मताधिकार, यानी कि जो वैश्विक है उनके मताधिकार के द्वारा चुने गए संविधान सभा द्वारा किया जाएगा। तो ये किन्होंने घोषणा किया था, तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था घोषणा। किन्होंने किया था ये घोषणा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। चलिए देखते हैं हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, नेक्स्ट देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा कहता है, भारतीय संविधान के निर्माण के लिए क्रिप्स मिशन भारत कब आया था। तो क्रिप्स मिशन आया था 1942 ईस्वी में, 1942 में। कब आया था, 1942 में। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था, 1942 में, 1942 ईस्वी में। 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन भारत आया था। 3 सदस्य कैबिनेट मिशन भारत कब आया था, 3 सदस्य कैबिनेट मिशन कब भारत आया था। सीधे याद रखना कैबिनेट मिशन कब आया था, तो 24 मार्च 1946 ईस्वी में। कब आया था, देखिए क्रिप्स मिशन आया था 1942 ईस्वी में। पहले कौन आया था, क्रिप्स मिशन आया था। पहले कौन आया था, क्रिप्स मिशन पहले आया था 1942 ईस्वी में। और उसके बाद कौन सा मिशन आया, कैबिनेट मिशन आया 1946 ईस्वी में। पूरा डेट याद रखना, 22 मार्च 1946 ईस्वी में। 24 मार्च 1946 ईस्वी में। कब आया था, 24 मार्च 1946 ईस्वी में। कैबिनेट मिशन भारत कब आया, 24 मार्च 1946 ईस्वी में। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। देखिए संविधान जो सभा का जो निर्माण किया गया था, सभा का निर्माण किया गया था, तो उसमें जो पहली बैठक की गई थी वो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को की गई थी। जैसे कि आप लोग ग्राम पंचायत में रहते होंगे, जो ग्रामीण एरिया में रहते होंगे,
तो वहाँ पर एक पंचायत सभा होती है। पंचायत में एक सभा बैठती है, वहाँ पर बहुत सारे मेंबर लोग आकर बैठते हैं और आपस में जो विवाद जो चल रहा है या फिर उस गांव में जो विवाद चल रहा है उस विवाद को सुलझाने के लिए एक सभा बैठे जाते हैं। बहुत सारे लोग बैठ करके उस विवाद को सुलझाने की कोशिश करते हैं, तो उसको पंचायत सभा कहते हैं। ठीक उसी प्रकार संविधान का जब निर्माण किया जा रहा था तो उस निर्माण के दौरान जो सभा बैठी थी, संविधान सभा जो बैठी थी, उसकी प्रथम बैठक कब बैठी गई थी? तो प्रथम बैठक कब हुआ था? तो वही यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को, याद रखना 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को, राइट। हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, हमारा 8वां नंबर का क्वेश्चन है। मैंने 7 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। 8वां क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे जो अस्थायी रूप से चुने गए थे? देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे जो अस्थायी रूप से चुने गए थे? अस्थायी थे मतलब अस्थायी रूप से नहीं थे, मतलब कुछ समय के लिए, कार्यकाल के लिए वो डायरेक्ट उनको प्रथम अध्यक्ष बना दिया गया था, अस्थायी के लिए, कुछ समय के लिए। तो वो कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा एक ऐसे अध्यक्ष थे तो प्रथम अध्यक्ष ही, लेकिन इनको कुछ समय के लिए अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। तो याद रखना, प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ही होंगे। और पर पूछा जाएगा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो अस्थायी भी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ही थे और प्रथम अध्यक्ष भी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ही होंगे, राइट। हमारा 9th नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष जो अस्थायी रूप से चुने गए थे वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम अध्यक्ष चुने गए थे, अस्थायी रूप से चुने गए थे, यानी कि कुछ समय के लिए नहीं, एक लंबे अवधि के लिए, लंबे पीढ़ी के लिए चुने गए थे। कौन थे वो? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोनों तो वही होंगे, प्रथम अध्यक्ष ही होंगे, लेकिन जो सच्चिदानंद सिन्हा थे वो अस्थायी रूप से चुने गए थे और जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे वो अस्थायी रूप से चुने गए थे। ओके, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 10वां नंबर का कहता है, देखिए 10वां नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देशी रियासत के प्रतिनिधियों ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। अच्छा, किस देशी रियासत, ऐसा क्वेश्चन पूछा है, किस देशी रियासत के प्रतिनिधियों ने संविधान सभा में भाग लेने से इनकार कर दिया था, भाग लिया ही नहीं था? तो हैदराबाद की रियासत हो गई, हैदराबाद के प्रतिनिधियों ने संविधान सभा में भाग लेने से इनकार कर दिया, राइट। 11वें नंबर का क्वेश्चन कहता है, संविधान सभा को प्रांतीय तथा देशी रियासतों को कितने लाख की आबादी पर एक प्रतिनिधि को चुना गया था? तो 10 लाख प्रतिनिधि पर एक प्रतिनिधि को चुना गया था। कितने लाख की आबादी पर एक प्रतिनिधि को चुना गया था? तो 10 लाख की आबादी पर एक प्रतिनिधि को चुना गया था, राइट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कहता है, 12वें नंबर का क्वेश्चन है, संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संचालन समिति के अध्यक्ष थे, राइट। हम उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन उसके बाद है हमारा 14 नंबर का। 14 नंबर का क्वेश्चन है, 14 नंबर का क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट 15 नंबर का, संविधान सभा के प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्या हो जाएगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रांतीय संविधान समिति के प्रमुख अध्यक्ष थे, ठीक। उसके बाद हमारा 16 नंबर का क्वेश्चन है, 16 नंबर का क्वेश्चन है, संविधान सभा के संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। किसके अध्यक्ष थे बताइए? संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17 नंबर का क्वेश्चन है। 17 नंबर का क्वेश्चन है, संविधान सभा के मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों को संविधान परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे? मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे? बताइए। सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्या हो जाएगा हमारा आंसर? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष थे। संविधान सभा के मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों के संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल।
उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर का क्वेश्चन है, संविधान सभा के राष्ट्रीय ध्वज संबंधी समिति के अध्यक्ष कौन थे? बताइए, राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के राष्ट्रीय ध्वज, जो राष्ट्रीय तिरंगा कहलाता है, राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 19 नंबर का, संविधान सभा के मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जैविक कृपलानी। जैविक कृपलानी मौलिक अधिकार के उप समिति के अध्यक्ष थे। किसके थे? मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे जैविक कृपलानी। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट, संविधान सभा के अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? एच.सी. मुखर्जी। एच.सी. मुखर्जी अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष थे। किसके अध्यक्ष थे? अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? एच.सी. मुखर्जी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर का, संविधान सभा में अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों की संख्या कितनी थी? बताइए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये एसएससी जीडी में क्वेश्चन आया था एक बार। संविधान सभा में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 33। 33 क्या थी? अनुसूचित जनजाति सदस्यों की संख्या थी। ठीक। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर का, संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? बताइए, संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 15। 15 थी। 15 क्या थी? संविधान सभा महिला सदस्यों की संख्या थी। और 33 क्या था? अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या थी। 33 अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या थी और 15 महिला सदस्यों की संख्या थी संविधान सभा में। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है, संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा था? ये लगभग 90% सभी लोगों को पता होना चाहिए, ये पता भी होगा। संविधान का निर्माण कुल कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 2 वर्ष लगभग यानी कि 3 वर्ष लगा तब, क्योंकि 11 माह हो ही गया, ये 18 दिन हो गया, लगभग 12 दिन कम, लगभग 3 वर्ष। अगर इसको एग्जैक्ट बोला जाए 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। संविधान बनने में कुल कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। नेक्स्ट हमारा कुल क्वेश्चन है 24 नंबर का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, संविधान सभा के कुल कितने बैठक हुए थे? जो संविधान का निर्माण किया जा रहा था उसके पहले जो जितने भी सभा बैठी थी, उस सभा कुल कितनी बैठक हुई थी? संविधान सभा के कुल कितनी बैठक हुई थी? तो 11 बैठक हुई थी। तो कुल कितनी बैठक हुई थी? 11 बैठक हुई थी। संविधान के निर्माण पर कुल कितने खर्च किए गए थे? 64,96,729 रुपये। 64,96,729 रुपये संविधान के निर्माण पर खर्च किए गए थे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर का। 26 नंबर का क्वेश्चन है, संविधान सभा की अंतिम बैठक को भी हुई थी। देखिए, पहला बैठक हुआ था कब? बताइए, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। 1946 ईस्वी को पहला बैठक हुआ था। बताइए, पहला बैठक कब हुआ था? 1946 ईस्वी को। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को पहली बैठक की गई थी। और अंतिम बैठक कब हुआ था? बताइए, अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950, 2 दिन के बाद लागू किया गया था। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान लागू किया गया था। और अंतिम बैठक कब हुई थी? अंतिम बैठक यानी कि अंतिम बैठक कुल कितनी बैठक की गई थी? 11वां बैठक। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 11वां बैठक कब किया गया था? तो 11वां बैठक 24 जनवरी 1950, क्योंकि 11वां बैठक अंतिम बैठक हुआ होगा। क्योंकि हमारा क्वेश्चन में ऐसा कुल कितने बैठक हुए थे? संविधान सभा में कुल कितने बैठक हुए थे? तो 11 बैठक हुए थे। तो 11वां लास्ट बैठक होगा। तो संविधान सभा में अंतिम बैठक कब हुई थी? तो अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 ईस्वी को होगा। 11वां बैठक 24 जनवरी 1950 ईस्वी को होगा। 2 दिन बाद 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान लागू कर दिया गया था। प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को किया गया था। राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर का। संविधान सभा द्वारा किस वर्ष राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था? संविधान सभा द्वारा जब सभा का जब बैठक चल रहा था तो किस वर्ष राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था, राष्ट्रीय तिरंगा को अपनाया गया था? तो 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। 22 जुलाई 1947 ईस्वी को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। मतलब आज़ादी से पहले 15 अगस्त 1947 ईस्वी को जो हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो आज़ादी से पहले राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। राइट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखेंगे, संविधान सभा द्वारा किस वर्ष राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था? राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया था? तो 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। राष्ट्रीय गान को 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। किस वर्ष राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया था? तो 24 जनवरी 1950। तो गीत और गान क्या है? हमारा नेशनल एंथम क्या है? जन गण मन। तो 24 जनवरी 1950 ईस्वी को 24 जनवरी 1950 ईस्वी को नेशनल एंथम जन गण मन को अपनाया गया था। राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। तो 24 जनवरी 1950 ईस्वी को जो नेशनल जो सॉन्ग है हमारा और वंदे मातरम जो हमारा राष्ट्रीय गीत है 24 जनवरी 1950 ईस्वी को अपनाया गया था। यानी कि गीत और गान एक ही दिन अपनाया गया था, 24 जनवरी 1950 ईस्वी को।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस वर्ष राष्ट्रमंडल का सदस्य देश बना? भारत किस वर्ष राष्ट्रमंडल का सदस्य देश बना था? राष्ट्रमंडल का सदस्य बना था, किस वर्ष बना था बताइए? मई 1949 ईस्वी को भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य देश बना था। राष्ट्रमंडल का सदस्य बना था, भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य बना था मई 1949 ईस्वी को। राइट। सेकेंड हम क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड हमारा क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामलों के मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के, जब भारत जैसे ही उन्हें आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 के बाद, तो भारत स्वतंत्र था, तो भारत के स्वतंत्र प्रथम राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामलों के मंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। विदेशी मामलों के बारे में जब भी आएगा तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर का। स्वतंत्र भारत के प्रथम सूचना व प्रसारण तथा राज्यों के मामलों के मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल राज्यों के मामलों के मंत्री और प्रथम सूचना व प्रसारण के मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्या था सरदार वल्लभ भाई पटेल? सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम गृह मंत्री भी थे। प्रथम गृह मंत्री भी थे और प्रथम सूचना व प्रसारण तथा राज्यों के मामलों के मंत्री भी थे। यानी दो पद पे मंत्री थे। एक क्या थे? प्रथम सूचना व प्रसारण तथा राज्यों के मामलों के मंत्री थे, और दूसरा क्या था? गृह मंत्री थे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 34 नंबर का। स्वतंत्र भारत के प्रथम खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे? खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। सेकंड हमारा क्वेश्चन है 35 नंबर का। 35 नंबर का क्वेश्चन हमारा है स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? डॉक्टर मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। डॉक्टर मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद कौन थे? डॉक्टर मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? डॉक्टर मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 का 36 नंबर का। स्वतंत्र भारत के प्रथम रेलवे एवं परिवहन मंत्री कौन थे? रेलवे एवं परिवहन मंत्री कौन थे? भारत के स्वतंत्र रेलवे एवं परिवहन मंत्री कौन थे? डॉक्टर जॉन मथाई। डॉक्टर जॉन मथाई स्वतंत्र भारत के प्रथम रेलवे एवं परिवहन मंत्री थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम रेलवे एवं परिवहन मंत्री कौन थे? डॉक्टर जॉन मथाई। मैं बार बार क्वेश्चन को इसीलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि अब एक बार वीडियो देखने पर आप लोगों को याद हो जाए। राइट। चलिए देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है 37 नंबर का। 37 नंबर का क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्योंकि कानून का निर्माता भीमराव अंबेडकर को ही कहा जाता है और स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही बने, क्योंकि कानून का निर्माता, कानून का पिता और कानून का जनक भारत में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ही कहा जाता है। इसीलिए स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही थे। राइट। क्वेश्चन याद हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 38 नंबर का। स्वतंत्र भारत के प्रथम श्रम मंत्री कौन थे? श्रम मंत्री कौन थे? जगजीवन राम। कौन थे? जगजीवन राम। जगजीवन राम कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम श्रम मंत्री थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? सरदार बलदेव सिंह। सरदार बलदेव सिंह कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री थे सरदार बलदेव सिंह। सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं हो जाएगा, सरदार बलदेव सिंह अलग थे और सरदार वल्लभ भाई पटेल अलग थे। तो हमारे प्रथम रक्षा मंत्री कौन हो जाएंगे? सरदार बलदेव सिंह हो जाएंगे हमारे प्रथम रक्षा मंत्री। 40 नंबर का क्वेश्चन है हमारा स्वतंत्र भारत के स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? राजकुमारी अमरी कौर। क्या थे हमारे ये स्वतंत्र भारत के प्रथम स्वास्थ्य मंत्री? राजकुमारी अमरी कौर। ठीक। 41 नंबर का क्वेश्चन है प्रथम वाणिज्य मंत्री कौन थे? भारत के प्रथम वाणिज्य मंत्री कौन थे? सी.एच. भाभा भारत के प्रथम वाणिज्य मंत्री थे। उसके बाद देखते हैं 42 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है। 42 नंबर का क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के प्रथम संचार मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम संचार मंत्री कौन थे? रफ़ी अहमद किदवई जो थे हमारे भारत के प्रथम संचार मंत्री थे। 43 नंबर का क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के वित्त मंत्री कौन थे? आर के षणमुगम शेट्टी। ये षटकोण वाला सा है षणमुगम शेट्टी। आर के षणमुगम शेट्टी भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? आर के षणमुगम शेट्टी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर का। स्वतंत्र भारत के प्रथम खान एवं ऊर्जा मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के खान एवं ऊर्जा मंत्री कौन थे? वी.एन. गॉडगिल। क्या थे हमारे भारत के प्रथम खान एवं ऊर्जा मंत्री कौन थे? वी.एन. गॉडगिल।
स्वतंत्र भारत के प्रथम उद्योग व आपूर्ति मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम उद्योग व आपूर्ति मंत्री कौन थे? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कौन थे हमारे? स्वतंत्र भारत के प्रथम उद्योग व आपूर्ति मंत्री थे। मैं क्वेश्चन को बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप एक बार वीडियो देख लेने पर आपको याद हो जाए, इसलिए मैं बार बार रिपीट करके क्वेश्चन को बोल रहा हूँ, ताकि आप सभी लोगों को एक बार वीडियो देखने से, लाइव सेशन अटेंड करने से आप सभी को क्वेश्चन याद हो जाए। 46 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को किस वर्ष पारित किया गया था? अच्छा, संविधान सभा द्वारा जब संविधान सभा का जब बैठक चल रहा था तो उनमें एक पारित किया गया था किस वर्ष संविधान को लागू किया जाएगा? तो 26 जनवरी 1949 ईस्वी को संविधान को लागू किया गया था। कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1949 ईस्वी को। लेकिन अंतिम बैठक हुआ था 24 नवंबर 1949 ईस्वी को अंतिम बैठक किया गया था, 11वां बैठक। 11वां हमारा लास्ट बैठक हुआ था। लास्ट बैठक हुआ था कब हुआ था? 24 नवंबर को 11वां बैठक हुआ था, लास्ट बैठक हुआ था। भारतीय संविधान सभा का लास्ट बैठक हुआ था 24 नवंबर 1949 ईस्वी को। अगले ही 2 दिन के बाद 26 जनवरी 1949 ईस्वी को संविधान सभा द्वारा संविधान को लागू कर दिया गया था। राइट। 47 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, मूल संविधान में कुल अनुच्छेदों की संख्या कुल कितनी थी? 395। यानी कि जो बिना संशोधन से पहले जो मूल संविधान जो बनकर रेडी हुआ था तो उसमें कुल कितने अनुच्छेद थे? 395 अनुच्छेद थे। राइट। 48 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, मूल संविधान में कुल कितने भाग थे? जो हमारा मूल संविधान था संशोधन से पहले कुल कितने उसमें भाग थे? तो 22 भाग थे। अनुसूचित की संख्या कितनी थी? अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? 8 थी। तो संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? 8 थी। उसके बाद देखते हैं 50 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 50 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, संविधान सभा के सभी समितियों में सबसे महत्वपूर्ण समिति कौन सी थी? उसमें बहुत सारी समिति हुई थी लेकिन सबसे महत्वपूर्ण समिति कौन थी? प्रारूप समिति। प्रारूप समिति। बताइए प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? मैंने इसके पहले बताया था, बताइए प्रारूप समिति कौन थे? बताइए जल्दी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति कौन अध्यक्ष थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। देखिए मैंने कुछ देर पहले बताया था आपको प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। देखिए प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मैंने पहले पढ़ाया था। 14 नंबर का क्वेश्चन है, प्रारूप समिति के कौन अध्यक्ष थे? भीमराव अंबेडकर। वही 50 नंबर का क्वेश्चन में उसमें लिखा हुआ था, क्या है 50 नंबर का क्वेश्चन? संविधान सभा में समितियों में सबसे महत्वपूर्ण समिति कौन सी थी? प्रारूप समिति सबसे इंपॉर्टेंट समिति थी और इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जो कानून के पिता कहा जाता है, भारतीय संविधान के पिता कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। राइट। 51 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा के प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? बताइए संविधान सभा के द्वारा प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 ईस्वी को। 29 अगस्त 1947 ईस्वी को संविधान सभा के प्रारूप समिति का गठन किया गया था। 29 अगस्त 1947 ईस्वी को। 52 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, संविधान सभा में किस दिन भारतीय संविधान को पहली बार पढ़ा गया था? अच्छा, जो संविधान सभा में किस दिन भारतीय संविधान को पहली बार पढ़ा गया था? बताइए 4 नवंबर 1948 ईस्वी को। देखिए हमारा यहाँ क्वेश्चन है 26 एक मिनट, देखिए हमारा क्या कहाँ पर क्वेश्चन था? हाँ, संविधान सभा में किस दिन भारतीय संविधान को पहली बार पढ़ा गया था? तो 4 नवंबर 1948 ईस्वी को। यानी कि देखिए 26 नवंबर 1947 ईस्वी को, 26 नवंबर 1947 ईस्वी को संविधान बनकर रेडी कर दिया गया था, लेकिन उसको प्रथम बार कब पढ़ा गया था? तो 4 नवंबर 1948 ईस्वी को, मतलब नेक्स्ट ईयर, नवंबर के बाद नेक्स्ट ईयर जो आता है 47 के बाद नेक्स्ट ईयर 48, 4 नवंबर 1948 ईस्वी को संविधान को पहली बार पढ़ा गया था। राइट। 53 नंबर का क्वेश्चन है, संविधान सभा में द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड नामक पुस्तक किसने पेश किया था? ये जो द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड नामक पुस्तक किसने पेश किया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ही इन पुस्तक का पेश किया था। राइट। 54 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबल बी पास्ड नामक प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को ये लागू कर दिया गया था। 55 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, किसे भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है? देखिए मैंने पहले बताया था आप लोगों को, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है और भारतीय संविधान का जनक भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ही कहा जाता है। राइट। 2 क्वेश्चन बन गए इससे।
56 नंबर का हमारा क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। भारतीय संविधान पूर्ण रूप से किस वर्ष लागू किया था? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया था। और यहाँ पर क्या क्वेश्चन था हमारा 26, भारतीय संविधान द्वारा संविधान को किस वर्ष पारित किया गया था? भारतीय संविधान को किस वर्ष पारित? 26 नवंबर 1950 ईस्वी को, 26 नवंबर 1950 ईस्वी को। और पूर्ण रूप से वो पारित किया गया था, ये पूर्ण रूप से कब लागू किया था? भारतीय संविधान पूर्ण रूप से किस वर्ष लागू किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को पूर्ण रूप से लागू किया था। भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से कब लागू किया था? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, राइट। 57 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, 57 नंबर का, संविधान सभा के लिए हुए चुनाव में मुस्लिम लीग की कितनी सीटें जीती थी? बताइए, संविधान सभा के लिए जो चुनाव जो हुआ था तो उसमें मुस्लिम लीग की कितनी सीटें जीती थी? तो 73 सीटें उन्होंने जीता था। 58 नंबर का क्वेश्चन है, 58 नंबर का क्वेश्चन हमारा, 296 सीटों पर संविधान सभा के लिए हुए चुनाव में कांग्रेस ने कुल कितनी सीटें जीती थी? तो कांग्रेस ने 208 सीटें जीती थी और मुस्लिम लीग ने 73 सीटें जीती थी। मुस्लिम लीग ने कितने सीटें जीती थी? मुस्लिम लीग ने 73 सीटें जीती थी और कांग्रेस ने कितना? 208 सीट जीता था। कितने सीट पर? 296 सीटों पर, यानी कि 296, ये कह सकते हो 296 नंबर में कांग्रेस को कितना नंबर मिला था? 208 नंबर मिला था। 296 नंबर में 208 नंबर मिला था, लेकिन यहाँ नंबर का वैल्यू क्या है? सीट। 296 सीटों पर 208 सीट मिला था किसको? कांग्रेस को। और मुस्लिम लीग को कितना मिला था? ओनली 73 मिला था, राइट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 59 नंबर का, किस संविधान निर्माता को आधुनिक मनु की संज्ञा दी गई है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। सब देखिए, सब और संविधान का निर्माता किसी भी तरीके से पूछा जाए तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ही होंगे, राइट। 60 नंबर का हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, पहली बार किस दिन पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था? पूर्ण स्वराज दिवस किस दिन बनाया गया था? तो 26 जनवरी 1930 ईस्वी को, 26 जनवरी 1930 ईस्वी को पूर्ण स्वराज दिवस बनाया गया था। 61 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के शुरुआत के साथ ही किस अधिनियम को समाप्त कर दिया गया था? अच्छा, भारतीय संविधान के शुरुआत के साथ किस अधिनियम को समाप्त कर दिया गया था? बताइए, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत शासन अधिनियम 1935 ईस्वी को। भारतीय, यहाँ पर देखिए, इसको बार बार रिपीट कीजिए क्वेश्चन को, कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, भारतीय संविधान के शुरुआत के साथ ही किस अधिनियम को समाप्त कर दिया गया था? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत शासन अधिनियम 1935 को भारतीय संविधान के शुरुआत के साथ इस अधिनियम को समाप्त कर दिया गया था। भारतीय संविधान के शुरुआत के साथ 2 अधिनियम को समाप्त कर दिया गया था। कौन कौन था वो अधिनियम? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो कि 1947 था, और भारत शासन अधिनियम 1935 ईस्वी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, किसने प्रारूप समिति को अपवाहन समिति कहा था? तो निराजुद्दीन अहमद ने प्रारूप समिति को अपवाहन समिति कहा था। ये बताइए, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? प्रारूप समिति के अध्यक्ष सब समितियों, संविधान सभा का सब समितियों में सबसे इम्पोर्टेंट समिति कौन था? प्रारूप समिति। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और प्रारूप समिति को अपवाहन समिति किसने कहा था? निराजुद्दीन अहमद ने। किसने कहा था? निराजुद्दीन अहमद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 63 नंबर का, किसने संविधान सभा को हिंदुओं का निकाय कहा था? किसने संविधान सभा को हिंदुओं का निकाय कहा था? लॉर्ड विस्काउंट ने संविधान सभा को हिंदुओं का निकाय कहा था। 64 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, संविधान सभा ने किस जानवर को प्रतीक के रूप में अपनाया था? यानी कि जो मोहर है, मोहर के रूप में अपनाया था। किस जानवर को मोहर के रूप में अपनाया था? तो हाथी को मोहर के रूप में अपनाया था संविधान सभा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 नंबर का, संविधान सभा के लिए संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? बताइए, संविधान सभा के लिए संवैधानिक सलाहकार, अच्छा, जब संविधान का निर्माण हो रहा था, जो बैठक जब चल रही थी, तो उस सभा में संवैधानिक जो सलाहकार तो होने चाहिए ना, तो उस सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? यानी किसे अध्यक्ष बनाया गया था? तो सर बी एन राव को संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट हमारा 66 नंबर का क्वेश्चन है, संविधान सभा का सचिव किसे नियुक्त किया गया था? जो संविधान सभा का जो सचिव है उसे किसे नियुक्त किया गया था? तो HBR अयंगर। क्या नाम था? HBR अयंगर को सचिव के पद पर नियुक्त किया गया था संविधान सभा का, ठीक। उसके बाद हमारा 67 का क्वेश्चन है, 67 का क्वेश्चन है, संविधान के प्रमुख
सुलेखक कौन थे, कोलिग्राफर कौन थे, बताइए। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ठीक, 68 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को किस शैली में लिखा गया था, बताइए। भारतीय संविधान को किस शैली में लिखा गया था, इटैलिक। इटैलिक देखिए, जैसे कि आप लोग मोबाइल चलाते हो तो जैसे कि कोई राइट, जैसे है यू कैपिटल है, पी कैपिटल है, तो इटैलिक में क्या हो जाता है, जैसे कि तो हल्का सा थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है, तिरछे हो जाता है, यू टाइप का, तो इसे बोला जाता है इटैलिक बोला जाता है। तो भारतीय संविधान को किस शैली में लिखा गया था, इटैलिक, इटैलिक शैली में लिखा गया था, राइट। उसके बाद हमारा 69 का क्वेश्चन है, 69 का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के मूल संस्करण का सौंदर्यकरण और सजावट किसके द्वारा किया गया था, बताइए। यहाँ देखिए दो क्वेश्चन उठने वाला है, भारतीय संविधान, देखिए यहाँ पर दो क्वेश्चन उठने वाला है, एक मिनट। भारतीय संविधान के मूल संस्करण, यहाँ देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ, मूल संस्करण, जब संशोधन नहीं किया गया था, मूल संस्करण, देखिए भारतीय संविधान के मूल संस्करण, संशोधन से पहले भारतीय संविधान के मूल संस्करण का सौंदर्यीकरण और सजावट किसके द्वारा किया गया था। मूल संस्करण का बात कर रहे हैं, भारतीय संविधान का मूल संस्करण यानी संशोधन से पहले, तो शांति निकेतन के कलाकारों द्वारा, जिनमें मदन लाल बोस तथा बीयूहय राम मनोहर सिन्हा शामिल थे। क्या नाम थे, बीयूहय, जिनमें मदन लाल बोस तथा बीयूहय राम मनोहर सिन्हा शामिल थे। दो व्यक्ति थे जिनमें मदन लाल बोस तथा बीहू राम मनोहर सिन्हा शामिल थे। शांति निकेतन के कलाकारों द्वारा, किन कलाकारों द्वारा, शांति निकेतन के कलाकारों द्वारा, जिनमें मदन लाल बोस तथा बीयूहय राम मनोहर सिन्हा शामिल थे। किस संस्करण, मूल संस्करण का सौंदर्यीकरण और सजावट, ठीक ना, भारतीय संविधान का मूल संस्करण। ठीक, उसके बाद हमारा क्वेश्चन है 70 नंबर का क्वेश्चन है, संविधान के हिंदी संस्करण के सुलेखन, उसको जो ट्रांसलेट किया गया था हिंदी संस्करण में, तो सुलेखन कौन थे, हिंदी के ट्रांसलेटर कौन थे, कोलिग्राफर कौन थे, बसंत कृष्ण वैद्य। क्या थे, बसंत कृष्ण वैद्य हिंदी के संस्करण के सुलेखन थे। 71 नंबर का क्वेश्चन है, संविधान के हिंदी संस्करण का सौंदर्यीकरण और सजावट किसके द्वारा किया गया था। वो मूल संस्करण था, देखिए ये वाला मूल संस्करण था, और ये हिंदी संस्करण का सौंदर्यीकरण और सजावट किसके द्वारा किया गया था, तो नंदलाल बोस, नंदलाल बोस हिंदी संस्करण का सौंदर्यीकरण और सजावट किया गया था। तो संविधान का हिंदी सजावट किसने किया था, नंदलाल बोस ने, और मूल संस्करण का सजावट किन्होंने किया था, शांति निकेतन के कलाकारों ने। उसके बाद देखिए 72 नंबर की, ये हो गया 71 नंबर का क्वेश्चन, हिंदी संस्करण का सौंदर्यीकरण का और सजावट किसने किया था, नंदलाल बोस ने। 72 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 72 नंबर का क्वेश्चन है, 72 का, डोमिनियन विधानमंडल के रूप में संविधान सभा की पहली बैठक कब की गई थी, बताइए। डोमिनियन विधानमंडल के रूप में संविधान सभा का पहली बैठक कब की गई थी, तो 17 नवंबर 1947 ईस्वी को, 17 नवंबर 1947 ईस्वी को, 17 नवंबर 1947 ईस्वी को डोमिनियन विधानमंडल के रूप में संविधान सभा का पहली बैठक की गई थी। 73 नंबर का क्वेश्चन है, डोमिनियन विधानमंडल के रूप में संविधान सभा का पहली बैठक अध्यक्षता किसने की। यहाँ अध्यक्षता बोल रहे हैं, यहाँ पर पहली बैठक बोल रहे हैं, तो पहली बैठक 17 नवंबर 1947 ईस्वी को होगा, और पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी, तो जीबी मावलंकर, क्या हो जाएगा, जीबी मावलंकर पहले अध्यक्ष थे, राइट। 73 के बाद देखिए 74 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, 74 नंबर का क्वेश्चन है, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है। ऑफ कोर्स भारत का ही होगा, सबसे लंबा संविधान और लिखित संविधान है। तो भारतीय संविधान का अधिकांश ढांचा किस अधिनियम से लिया गया है, तो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया। संविधान का अधिकांश ढांचा किस अधिनियम से लिया गया, भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया, राइट। 76 नंबर का क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था, न्यायपालिका, राज्यपाल, आपातकालीन अधिकार तथा लोक सेवा आयोग का वितरण किस अधिनियम से लिया गया। भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था, न्यायपालिका, राज्यपाल, आपातकालीन अधिकार तथा लोक सेवा आयोग का वितरण किस अधिनियम से लिया गया, तो शासन अधिनियम 1935 ईस्वी में, शासन अधिनियम 1935 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का प्रस्तावना उद्देशिका जिसको कहते हैं, भारतीय संविधान का प्रस्तावना किसने प्रस्तुत किया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही प्रस्तावना का प्रस्तुत किया था, संविधान सभा का भारतीय संविधान का प्रस्तावना प्रस्तुत किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। उसके बाद देखते हैं 78 नंबर का क्वेश्चन, संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है, संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है, तो संविधान की प्रस्तावना को कहा जाता है। जो संविधान को जो प्रस्तावना है, संविधान का जो प्रस्तावना उसी को संविधान का कुंजी कहा जाता है, राइट। 79 का क्वेश्चन देखते हैं,
79 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत संविधान में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए थे? किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत, यानी कि जब संशोधन की बात बोल रहा है तो किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत संविधान में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए थे? तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में किसको जोड़ा गया था? 42वें संशोधन में 42वें संविधान संशोधन में, और कब? 1976 में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए थे। कब? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 1976 में, राइट। अब देखते हैं 80 नंबर का क्वेश्चन। मौलिक अधिकार, संविधान की सर्वोच्चता तथा न्यायपालिका स्वतंत्रता किस देश के संविधान से लिया गया है? बताइए। मौलिक अधिकार, पहला हो गया क्या? मौलिक अधिकार, संविधान की सर्वोच्चता तथा नगरपालिका की स्वतंत्रता किस देश के संविधान से लिया गया? अमेरिका। अमेरिका से क्या क्या लिया गया? मौलिक अधिकार, संविधान की सर्वोच्चता तथा न्यायपालिका की स्वतंत्रता। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, संविधान की सर्वोच्चता और मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया। किससे लिया गया? अमेरिका से लिया गया। उसके बाद देखते हैं 81 नंबर का क्वेश्चन, 81 का क्वेश्चन देखते हैं। निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की हटाने की विधि किस देश के संविधान से लिया गया? बताइए। निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उस पर महाभियोग उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की हटाने की विधि किस देश के संविधान से लिया गया? बताइए। इसमें दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग उपराष्ट्रपति, उच्चतम तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के हटाने की किस विधि किस देश के संविधान से लिया गया? अमेरिका। अमेरिका से क्या क्या लिया गया है? देखिए, मौलिक अधिकार भी लिया गया, संविधान की सर्वोच्चता लिया गया, न्यायपालिका की स्वतंत्रता लिया गया। किस संविधान से लिया गया? अमेरिका के संविधान से लिया गया। उसके बाद निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग उपराष्ट्रपति, उच्चतम उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की हटाने की विधि किस देश से लिया गया? बताइए। अमेरिका से लिया गया। उसके बाद हमारा 82 नंबर का क्वेश्चन है। भारतीय संविधान में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया? ये भी अमेरिका से लिया गया। ठीक। 83 नंबर का क्वेश्चन कहते हैं 83 नंबर का, भारत में संसदीय शासन प्रणाली तथा एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? ब्रिटेन। देखिए, ब्रिटेन से याद रखना, संसदीय प्रशासन प्रणाली, जो शासन प्रणाली है, और जो एकल नागरिकता कहाँ है? ब्रिटेन में। एकल नागरिकता ब्रिटेन में है और भारत में भी है। भारत में तो लिया गया, कॉपी पेस्ट किया गया ब्रिटेन से। तो संसदीय शासन प्रणाली तथा एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया? ब्रिटेन से, राइट। 84 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया? आयरलैंड। आयरलैंड से क्या लिया गया? नीति निर्देशक सिद्धांत। क्या लिया गया? नीति निर्देशक सिद्धांत। 85 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन किस देश के संविधान से लिया गया? आयरलैंड, राइट। 86 का देखिए, 86 का क्या कहता है? केंद्र एवं राज्यों के बीच संबंध। केंद्र जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, केंद्र एवं राज्यों के बीच संबंध का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया? जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो स्टेट गवर्नमेंट है, तो केंद्र एवं राज्यों के बीच जो संबंध जो स्थापित करता है, तो केंद्र तथा राज्यों के बीच जो संबंध का जो प्रावधान होता है, किस देश से संविधान से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। 87 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में प्रस्तावना की भाषा, भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना की जो लैंग्वेज है, जो भाषा है, और जो प्रस्तावना जो बातें कही गई है, वो प्रस्तावना की भाषा और समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया? बताइए। ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से ही प्रस्तावना की भाषा लिया गया और समवर्ती सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से ही लिया गया। उसके बाद देखिए 88 नंबर का क्वेश्चन, आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियों का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया? जर्मनी। जर्मनी से क्या लिया गया? आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियों का प्रावधान किस देश से लिया गया? बताइए। किस देश के संविधान से लिया गया? जर्मनी से, राइट। उसके बाद देखते हैं 89 नंबर का क्वेश्चन है। 89 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया? बताइए। मौलिक जो कर्तव्य, जो मूल कर्तव्य है हमारा, जो मूल कर्तव्य होना चाहिए हर इंसान का, वो किस देश के संविधान से लिया गया? रसिया। किससे लिया गया? रूस से लिया गया। संघ व राज्यों के बीच जो शक्तियों का विभाजन का प्रावधान है, जो संघ है और जो राज्य है उसके बीच को जो शक्तियों का विभाजन जो किया गया, किस प्रावधान
विभाजन का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया? बताइए। कनाडा। कनाडा से क्या लिया गया है? संघ व राज्यों के बीच के शक्तियों का विभाजन का प्रावधान, राइट। 19 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया का प्रावधान किस संविधान से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया? जो भारतीय संविधान में कुछ संशोधन करके ऐड करना है या कुछ संशोधन करके हटाना है, ये नियम किस देश के संविधान से लिया गया? बताइए। दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, ठीक। अब 92 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, संघ व राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किस अनुसूची में मिलता है? तो पहली अनुसूची। पहली अनुसूची में क्या मिलता है? संघ व राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख मिलता है। 93 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं 93 का, संविधान के किस संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा गया था? यानी कि भारत का जो राजधानी है दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का क्षेत्र का दर्जा दिया गया था किस संशोधन के दौरान? तो 69 संशोधन 1991, यानी कि 69वां संशोधन के दौरान 1991 में 69वां संशोधन 1991 ईस्वी में कब क्या दिया गया था? दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था। संविधान के किस संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था? किस संशोधन के द्वारा? तो 69वां संशोधन के द्वारा 1991 ईस्वी में 69वां संशोधन के द्वारा 1991 ईस्वी में भारत की राजधानी दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था, राइट। अब 94 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 94 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, राज्यसभा के सभापति और लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के वेतन, भत्ते और पेंशन आदि का उल्लेख किस अनुसूची में किया जाता है? इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, फिर से एक बार रिपीट करते हैं, दूसरी अनुसूची हो जाएगा इसका आंसर। भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारी, जैसे में क्या हो जाएंगे? भारत की जो राज्य व्यवस्था चल रही है उसके जो विभिन्न पदाधिकारी, विभिन्न जो ऑफिसर्स हैं, जैसे कि पदाधिकारी हैं, जैसे कि राष्ट्रपति हो गए, राज्यपाल हो गए, राज्यसभा के सभापति हो गए और लोकसभा के अध्यक्ष हो गए तथा उपाध्यक्ष के हो गए, उनके वेतन हो गए, भत्ते हो गए और पेंशन हो गए। इन सभी का उल्लेख किस अनुसूची में किया जाता है? बताइए। तो दूसरी अनुसूची में इन सभी का उल्लेख किया जाता है, ठीक। उसके बाद 95 नंबर के देखते हैं 95 का, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों तथा भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का वेतन तथा पेंशन का उल्लेख किस अनुसूची में किया जाता है? बताइए। दूसरी अनुसूची। देखिए, वेतन और भत्ते के बारे में जब भी आ जाएगा तो दूसरी अनुसूची हो जाएगा, राइट। उसके बाद देखिए 96 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, शहरी क्षेत्रों की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने का उल्लेख किस अनुसूची में मिलता है? तो 12वीं अनुसूची में। किसमें? 12वीं अनुसूची में मिलता है। 12वीं अनुसूची में क्या मिलता है? शहरी क्षेत्रों के स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने का उल्लेख मिलता है 12वीं अनुसूची में, ठीक। उसके बाद 97 का देखते हैं क्वेश्चन, 12वीं अनुसूची में कुल कितने विषय प्रदान किए गए? 12वीं अनुसूची में कुल कितने विषय का प्रदान किए गए? तो 18 विषयों का प्रदान किए गए, राइट। अब 98 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, 98 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में 12वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के तहत तोड़ा गया था? बताइए। 12वीं जो अनुसूची है वो किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? जोड़ा गया था। 12वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? तो 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। 74वें संविधान संशोधन 1993 ईस्वी में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 12वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया था? 12वीं अनुसूची को संविधान संशोधन के तहत कब जोड़ा गया था? तो 74वें संविधान संशोधन 1993 ईस्वी में। 74वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था 1993 ईस्वी में, ठीक। अब 99 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने का उल्लेख किस अनुसूची में मिलता है? भारतीय संविधान में पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने का उल्लेख किस अनुसूची में मिलता है? तो 11वीं अनुसूची में मिलता है। 11वीं अनुसूची में क्या मिलता है? पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने का उल्लेख मिलता है। किस अनुसूची में? 11वीं अनुसूची में। अब देखिए हमारा लास्ट क्वेश्चन है, 100 नंबर का क्वेश्चन है, लास्ट नंबर का क्वेश्चन है। उसके बाद आप लोगों का छुट्टी हो जाएगी, ओके, राइट। 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय प्रदान किए गए हैं? बताइए। 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय प्रदान किए गए? 29 विषय। 29 विषय का प्रदान किए गए हैं किस अनुसूची में? 11वीं अनुसूची। ऐसा पलट के भी पूछा जा सकता है कि 29 विषय किस अनुसूची में प्रदान किए गए? 29 विषय किस अनुसूची में प्रदान किए गए? बताइए। तो 11वीं अनुसूची में 29 विषय प्रदान किए गए, लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या है? 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय प्रदान किए गए? 29। 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय प्रदान किए गए? 29।
तो ये हमारा लाइव सेशन ख़त्म होता है। आज हम लोगों ने पॉलिटी का सुपर स्टैटिक जीके कंप्लीट कर लिया 100 क्वेश्चन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। तो आज हमारा कंप्लीट हो गया पॉलिटी का सुपर स्टैटिक जीके। ये हमारा एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। ऐसे ऐसे हमारे 5 लेक्चर आएंगे, 5 एपिसोड आएंगे, जिसमें हर एक एपिसोड में, हर एक से लाइव सेशन में 1 से लेकर के 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, राइट, जो पॉलिटी का होगा। तो ऐसे 5 वीडियो आएगा, 5 लाइव सेशन आएगा, 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाए जाएंगे। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।